आप सभी को जय मसीह की। आज हमने हर समय परमेश्वर को धन्यवाद देने के बारे में सीखा है। मेरे प्रियो, आज का सरमन एक सच्ची गवाही पर आधारित प्रचार करके बांटा गया है और हम विश्वास करते हैं कि आज के प्रचार को सुनने के द्वारा हम परमेश्वर के और भी अत्यधिक धन्यवादी बने रहेंगे। यहाँ पर हर एक औरत, यहाँ पर हर एक बच्चा, यहाँ पर हर एक मर्द जो बैठा है, उसकी अपनी, परमेश्वर ने हर एक इंसान को एक अलग स्पेशलिटी से बनाया है। ठीक है, ये नहीं है कि हम सिर्फ हाउस वाइफ है, हमें तो क्या ही आएगा, हमें तो बस खाना ही बनाना है, हमें तो बस ये करना है। नहीं, आप सबको पता होगा, परंतु परमेश्वर के हमेशा जो है धन्यवादी रहो। परमेश्वर ने आज हमें जो ब्लेसिंग्स दी है, मुझे जो ब्लेसिंग्स दी हैं, ठीक है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उसकी। और मैं एक छोटी चीज के लिए, जब मैं कुछ अच्छा खाना भी बनाती हूँ ना, तब भी मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तूने मुझे खाना खाने को दिया। क्योंकि जब मैं ऑफिस जाती हूँ, जब मैं ऑफिस से आती हूँ, तो मैं बहुत से लोगों को ऐसे देखती हूँ जो कचरा बीन रहे होते, जिनके पास खाने को खाना नहीं है, परंतु परमेश्वर ने हमें एक छोटी सी जगह से आज एक उस जगह पे रखा है जहाँ पर हम लोग जो है उसके गवाह हो सके, और आगे आने वाले समय में भी हम जो है परमेश्वर के नाम की बड़ी बड़ी गवाही देंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम सब मसीह की पत्रियां हैं, इसलिए दूसरों को अपने जीवन की गवाही बांटे, जिससे दूसरों के क्लेश और दुख में उन्हें उम्मीद और शांति मिले। आज के वचन को सुनने के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जो हमारे पितरों के श्राप कहते हैं ना, तो अभी ये हुआ कि जो उनके हस्बैंड थे, उन लेडी के हस्बैंड, उनकी डेथ हो चुकी थी जब वो 32 इयर्स के थे, 32 साल के थे। ठीक है, वो मर गए थे क्योंकि एकदम से ही उनका जो हार्ट है वो फेल हो गया, और उनका हार्ट फेल होने की वजह से उनके जो बाकी ऑर्गन थे, बॉडी के जो बाकी पार्ट्स थे, लाइक गुर्दे, फेफड़े, ठीक है, क्योंकि जब आपका दिल अच्छे से काम नहीं करेगा तो धीरे धीरे करके आपके बॉडी का जो हर एक पार्ट है वो मर जाएगा। ठीक है, वो अच्छे से काम नहीं करेगा क्योंकि ब्लड पंप नहीं हो पाता, राइट। तो उसमें ये हुआ कि उसके जो बॉडी पार्ट है वो धीरे धीरे काम करना बंद कर गए। उसका हार्ट जो है सिर्फ 10% जो है काम करने लगा। तो कनाडा से उसकी मम्मी ने जब देखा कि उसकी तबीयत खराब है, तो उसको घर बुलाया, और जब उनके हस्बैंड की डेथ हुई, ठीक है, तब उन्हें लगा कि नहीं, ये जो है हमारे पितरों का श्राप था, ठीक है, जो कि हमारे उनके हस्बैंड है उनको हिट कर गया और वो मर गए। परंतु वो जो लेडी है वो विश्वास में इतनी मजबूत है, मैंने उनकी तरह, मतलब मैंने नहीं आज तक अपनी लाइफ में इतनी स्ट्रांग कोई औरत देखी होगी। उनके हस्बैंड की डेथ हुई, परंतु सिंगल मदर होके उन्होंने अपने दोनों बच्चों को पाला, उनको कनाडा भेजा। ठीक है, दोनों बच्चे वहाँ पे जो है आराम से जॉब कर रहे थे, और जो बेटा था जिसकी डेथ हुई, वो भी उस लेडी ने जो है वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी, परंतु उनके लिए प्रार्थना की गई और उन्होंने गर्भ धारण किया और उस बच्चे को पैदा किया। ठीक है, और जब वो पैदा हुआ और सेम एज में, वो 28 इयर्स का था लड़का, सुजॉय, 28 इयर्स में आके उसको सेम बीमारी हिट कर गई जो उनके जो है हस्बैंड को थी। ठीक है, और उस बच्चे को वो हिट हुआ और उन्होंने उसको कनाडा से वापस बुलाया। तो यहाँ पे मैक्स, जो हमारा चंडीगढ़ में मैक्स हॉस्पिटल है, वहाँ पे उसका इलाज करवाया, और उसके बाद जो है पीजीआई लेके गए, क्योंकि डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहा था कि उसको क्या हुआ है। ठीक है, और इस करके जो डॉक्टर्स हैं वो भी परेशान थे। तो हम लोगों ने जो है, जो वहाँ पे पास्टर है, पास्टर रणदीप, तो उन्होंने जो है सब लोगों को इकट्ठे किया और हम सब ने जो है उस बच्चे के लिए प्रार्थना करी। बच्चा नहीं, हमारी एज का है। ठीक है, तो हमने जब उसके लिए प्रार्थना करी तो वो जो है एकदम से ठीक हो गया, मतलब एकदम से, यानी कि वो शायद 1 हफ्ते का टाइम हुआ होगा, वो ठीक हुआ। और वो इसलिए ठीक हुआ क्योंकि वो जो है रोज़ उसके पास जाके प्रेयर करते थे कि सुजॉय अपने लिए प्रार्थना करो, क्योंकि जब पास्टर आपके लिए प्रेयर करते हैं वो प्रार्थना अलग है, उसमें आपको एकदम से इंस्टेंट छुटकारा हो जाएगा। परंतु जब आप खुद अपने लिए प्रार्थना करते हो, ठीक है, तो उसमें आपको पता है कि आप किन बीमारियों से जूझो। जब आप उनको डांटते हो,
हो, ठीक है। जब आप शैतान को जो भी या फिर बीमारियों को डांटते हो तो वो आपके शरीर को छोड़कर निकल जाती है और इससे आपका जो विश्वास है वो मजबूत होता है। उस टाइम सुजॉय में विश्वास आया, ठीक है, उसका विश्वास मजबूत हुआ और कुछ समय के बाद जो है उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया कि ये आपका जो बेटा है वो रिकवर हो रहा है, आप इसको घर ले जा सकते हो, ठीक है। और उसको घर आए कुछ ही समय हुआ था कि वो ठीक हो रहा था और थोड़ी बहुत जो मेडिकेशन उसको चल रही थी, परंतु एक वक्त ऐसा आया कि एक दिन सडनली हमें कॉल आई कि आज जो है सुजॉय बीमार है तो प्लीज़ उसके लिए प्रेयर करना। मैंने पापा को भी बोला और वो जो सुजॉय है नेक्स्ट डे उसकी डेथ हो गई, ठीक है। अब क्या, जो उसकी मदर हैं उन्होंने जो है पूरा टाइम, इवन पूरे कलीसिया ने पूरा टाइम उस लड़के के लिए प्रार्थना करी, ठीक है, चंगा भी हुआ, परंतु बस थोड़े टाइम के लिए उनके फैमिली के साथ रहा और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। अब क्या उस औरत को, क्या परमेश्वर को छोड़ देना चाहिए? हमारे सामने या हमारे साथ के मैक्सिमम लोग तो यही करते हैं ना कि नहीं परमेश्वर तूने मेरी नहीं सुनी तो अब हमें तू हमारे जीवन में नहीं चाहिए, ठीक है। वचन में लिखा है, नीति वचन में ऐसा लिखा है, ठीक है। परमेश्वर ने कोई भी जो चीज़ रची है तो वो एक जो है किसी पर्टिकुलर समय के लिए, पर्टिकुलर योजना के लिए उसने बनाया है, ठीक है। तो उस वक्त क्या उस जो लेडी है उनका विश्वास कमज़ोर नहीं हुआ होगा? हम देखते थे, हम लोग रो रो के प्रार्थना करते थे, उसके घर वाले, उसकी मदर, क्योंकि उसके पास उसके पति के अलावा बस उसके बच्चे थे जो उसकी होप थे, ठीक है। तो अब वो पूरी अकेली हो गई है। तो जब मैंने पापा को बोला कि पापा जी उनकी ना उस बच्चे की डेथ हो गई, उस लड़के की डेथ हो गई जिसके लिए मैंने आपको शाम को बोला था, तो आज हम जो है उसको दफनाने जा रहे हैं। तो मैंने पहली बार जिंदगी में, लोग मुर्दों को देख के डरते हैं, राइट, या अपने छोटे बच्चों को मुर्दों के पास नहीं आने देते, क्योंकि मैं इसी कल्चर की हूँ। तो मैंने जब भी मैं कभी भी किसी जहाँ पे लोग मर जाते हैं ना, जब मैं वहाँ गई हूँ तो उस मुर्दे को उस तरीके से ट्रीट करते हैं, उसमें पता नहीं कोई बीमारी है, मतलब आप लोग छू जाओ तो मतलब वो आपको लग जाएगी, और मतलब पता नहीं किस तरीके से उसे ट्रीट करते। क्यों? वो मिट्टी है, शरीर वो मर चुका है, आत्मा चली गई है उससे, ठीक है। और वो जो शरीर है वो परमेश्वर ने बनाया है और वो बहुत खूबसूरत है। और जब हमने उसको दफन किया ना, पहली बार मैं अकेले रहती हूँ, मतलब अब मैं अकेले रहती हूँ कुछ महीनों से, तो पहली बार मुझे डर नहीं लगा। जब मैं वहाँ से वापस आई ना, जब वो लड़का मर गया और हम उनके घर पे गए, तो उनके घर पे फर्स्ट जो चीज़ थी वो लोग प्रार्थना कर रहे थे, उसकी माँ भजन गा रही थी, ठीक है। और मैं खुद परेशान थी, मुझे था कि पापा जी हमने इतनी प्रार्थना करी, वो तो बचा ही नहीं है ना। और फिर जब हम लोग वहाँ उनके घर पे गए ना, फिर मैं पापा को पूछ रही, पापा मैं क्या बोलूँ उनको, मेरे को तो समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि वो लोग खुद विश्वास में मजबूत है। तो फिर पापा ने मुझे कुछ कहा था, क्या बोला था पापा जी, मैं भूल गई, सॉरी, बोलो ना प्लीज, भूल गए। अच्छा, तो उन्होंने मुझे वचन से बोला था कि आप उनको ये बोलना कि, मतलब मैं भूल गई, पर उन्होंने मुझे एक अच्छा सा वचन बताया था कि वो जाके, हाँ, धर्मीजन इसलिए उठाया जाता है ताकि वो आने वाली विपत्तियों से बच सके। हालेलुया। हो सकता है सुजॉय के जीवन में उसके बाद कोई बहुत सी मुसीबतें हो, पर वो विश्वास तो परमेश्वर पे करता था, परंतु जो है वो मर गया, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर के जो लिए है हमारी जो विश्वास योग्यता है, जो हमारा विश्वास है वो कमजोर हो जाए, नहीं, ठीक है। परमेश्वर जो है हमारे साथ हमेशा है। तो जब मैं वहाँ गई ना, इससे पहले कि मैं कुछ बोलती, उनकी मदर ने मुझे पता क्या बताया, वो जब वहाँ पे प्रेयर कर रहे थे, मैं गई, मैंने बस उनको हग किया, मैं बस बोलने वाली थी आंटी, तो उन्होंने बोला बेटा आप लोगों ने बहुत मेहनत की मेरे बच्चे के लिए, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ परमेश्वर की कि आज वो उसके पास है। हालेलुया। किसी माँ के मुँह से ऐसी बात निकलेगी नहीं, क्योंकि वो उतने दुख में होगी, पर मैंने उनको देखा वो इतनी स्ट्रांग थी और वो उतनी दुखी थी भी नहीं। उनको ये था कि मेरा बेटा परमेश्वर के पास है, क्योंकि उस लेडी का विश्वास मजबूत है और वो जो है परमेश्वर के वचन पर विश्वास करती है, क्योंकि परमेश्वर का था, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, और परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो इसी तरीके का जो विश्वास है, जो मजबूती है, वो हर एक विश्वासी के जीवन में होनी चाहिए। और सच कहूँ तो उस दिन मेरा विश्वास बहुत बड़ा, और हम लोग वहाँ गए जहाँ मतलब क्या होता है वो कब्रिस्तान गए, ठीक है। और कब्रिस्तान में हमने देखा उनको पूरे वचन के साथ, वचन में जो जो कुछ लिखा है, ठीक है, वहाँ हमने बाइबल पढ़ी और इवन हमने भजन गाए,
ठीक है। और जब उनका जो मुर्दा था उसको लेके जाया जा रहा था, तो हम क्या बोल रहे थे, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका हो धन्यवाद, हालेलुया। और उसकी मदर भी बहुत स्ट्रांग थे। और जब हम वापस आए तो उनके मुंह से सिर्फ वचन निकल रहे थे कि मेरा बेटा वहाँ है, परमेश्वर ये, परमेश्वर वो, ठीक है। उसने हमें दिया, कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ कि परमेश्वर ने उसे अपने पास ले लिया। हो सकता है आगे उसका जीवन और कठिन होता, परंतु मैं विश्वास करती हूँ कि मैं उसे एक दिन देखूंगी। तो उन लेडी का विश्वास, मतलब मैं नहीं कह सकती हूँ, शायद उस वक्त मैंने बहुत कुछ सीखा जो मुझे ज़िंदगी में आगे काम आएगा, हालेलुया। तो ये एक ऐसे इंसान की गवाही थी जो परमेश्वर पर विश्वास करता है। क्या हमारा विश्वास इतना मजबूत है? और कुछ टाइम पहले ये हुआ कि कितने लोग बोर हो गए ये सचमुच एक गवाही है, क्योंकि परमेश्वर महान है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि परमेश्वर मैं तेरा तभी हूँ या मैं तेरे पास तभी आऊँगा जब तू सिर्फ और सिर्फ मेरी बात सुनेगा, नहीं। और एक भजन है, जब भरोसे के लायक परिस्थितियां ना हो, जब उस विश्वास के लायक हमें कुछ भी ना दिख रहा हो, इवन जब हमारे फैमिली की जो परिस्थितियां थी पिछले 7-8 सालों में, पर मुझे विश्वास था कि परमेश्वर हमारे परिवार में जो भी कुछ हो रहा है, चाहे आज हम इकट्ठे नहीं हैं या किसी भी तरीके की हमारे परिवार में परेशानी है, ठीक है, पर मैं विश्वास करती हूँ कि ये जो हमारे परिवार में परेशानियाँ आई हैं, ये एक ना एक दिन किसी ना किसी भले जो योजना है जो तूने हमारे जीवन के लिए रखी है वो उसके लिए होगी और वो पूरी होगी, हालेलुया। परंतु आज वो जो परेशानी हमारी लाइफ में आई थी, आज मेरे घर का हर एक परिवार, मेरे घर का हर एक जन परमेश्वर का शुक्रगुजार है, और परमेश्वर का जो आत्मा है वो हम में होकर कार्य करता है, हालेलुया। और वो जो है हम में से हर एक, मतलब पापा खुद, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग, जितने शायद वो हो सकता है जितनी बातें वो पहले ना समझ पाते, पर आज वो अच्छे से, बहुत अच्छे से समझते हैं और दूसरों को समझाते हैं, हालेलुया। और मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी माँ, तो मैं परमेश्वर की शुक्रगुजार हूँ कि उसने हमें जो है ये जीवन दिया। और क्योंकि वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा है, मेरा जो सामर्थ है वो निर्बलता में सिद्ध होता है। तो शायद उस समय हमारा कोई नहीं था, उस समय हमारे परिवार को सबने छोड़ दिया था, ठीक है। सब लोग जो है कुछ ना कुछ अजीब सी चीज़ें बोल के, बेशक मुंह के सामने आते थे, वो एक सांत्वना प्रकट करते थे कि जैसे पता नहीं क्या हो गया, ठीक है। परंतु परमेश्वर ने हमें जीवित रखा और उसने हमें मजबूत बनाया, और आज हम इतने मजबूत हैं कि हम सब जो लोग जो हैं, ठीक है, हम कभी नहीं शर्माते परमेश्वर की गवाही देने के लिए। हम कभी जो है परमेश्वर को लाइक लोग होते हैं ना, ठीक है, चर्च आ रहे हैं, चोरी चोरी आ रहे हैं और चोरी चोरी आके जा भी रहे हैं, परंतु वो परमेश्वर की गवाही कभी नहीं देते। वो कभी नहीं बोलते कि परमेश्वर ने उनके जीवन में क्या काम किया है। वो हमेशा उन परिस्थितियों या उन मुसीबतों पे केंद्रित रहते हैं कि मेरे जीवन में तो परमेश्वर ये परेशानी है, परंतु वो आशीष नहीं देख रहे। परमेश्वर ने उनके स्वास्थ्य को अच्छा रखा है, परमेश्वर ने उनके बच्चों को अच्छा रखा है, परमेश्वर ने उन्हें अच्छा जो है एक इनकम सोर्स दिया है, परमेश्वर ने उनके पति को अच्छा बना के रखा है, उनका जीवन परमेश्वर ने इतनी आशीषों से भरा है कि वो लोग, उनको रहने के लिए अच्छी चीज़ें हैं, खाने के लिए उनके पास खाना है, ठीक है। कुछ लोग हैं जो इन सब छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसते हैं, आप सबको पता होगा, परंतु परमेश्वर के हमेशा जो है धन्यवादी रहो। परमेश्वर ने आज हमें जो ब्लेसिंग्स दी है, मुझे जो ब्लेसिंग्स दी हैं, ठीक है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उसकी। और मैं एक छोटी चीज़ के लिए, जब मैं कुछ अच्छा खाना भी बनाती हूँ ना, तब भी मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तूने मुझे खाना खाने को दिया। क्योंकि जब मैं ऑफिस जाती हूँ, जब मैं ऑफिस से आती हूँ, तो मैं बहुत से लोगों को ऐसे देखती हूँ जो कचरा बीन रहे होते हैं, जिनके पास खाने को खाना नहीं है, परंतु परमेश्वर ने हमें एक छोटी सी जगह से आज एक उस जगह पे रखा है जहाँ पर हम लोग जो हैं उसके गवाह हो सकें, और आगे आने वाले समय में भी हम जो है परमेश्वर के नाम की बड़ी बड़ी गवाही देंगे, हालेलुया। तो यही आज जो है मैं आप लोगों के साथ बांटने वाली थी। जो विश्वास है उसको जो है मजबूत बनाए रखना है, और वचन में लिखा है, ये आपका यूहन्ना में आप जब चेक करेंगे, ठीक है, आपका जो है विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, परंतु इनमें से सबसे बड़ा प्रेम है, हालेलुया। और कितने लोग वचन पढ़ते हैं, जिनको नहीं भी पढ़ना आता है ना, वो परमेश्वर के लिए भूख और प्यास रखो और सचमुच देखो कि वो कितना विश्वास योग्य है।
परंतु हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं कि हम लोग यहाँ से घर जाएंगे, हम अपनी बाइबलें बंद कर देंगे और जब दूसरे संडे आएंगे तो झाड़ते आएंगे बाइबलों को, अरे धूल जम गई इस पे तो यार। या फिर यहाँ पे जो पास्टर जी आपको बताएंगे सिर्फ आप जो है वही सुनोगे और दूसरे संडे तक आके तो भूल जाते हैं। इसलिए जब मैं शुरू में घर जाती थी ना, जब मैं शायद परमेश्वर को उस तरीके से नहीं अपने जीवन में मैंने परमेश्वर को काम करने नहीं दिया था, तो मैं भी यही करती थी, ठीक है। इवन मैं वचन लिखती थी, मैं घर जाती थी, मैं सोचती थी आज चर्च में, मैं इतनी एक्साइटेड हो जाती थी, ये परमेश्वर आज तो ये वचन तो मेरे ही जीवन के लिए है, आज तो मैं ये जाके ये जो वचन है वो घर पे पढ़ूंगी ही और मैं दूसरों को बताऊंगी। पर घर पे जाते जाते ना आलस, काम, ये वो, ठीक है, और घर पे जाके मैं वो वचन नहीं पढ़ती थी। परंतु वचन में लिखा है विश्वास सुनने से, और सुनना जो है मसीह के वचन से होना चाहिए, ठीक है। किसी को पता है परमेश्वर ने आदम को कैसे बनाया? भूमि की मिट्टी से, याद है? सबको पता है ना? तो जब परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से बनाया, ठीक है, तो परमेश्वर ने आदम में जो है अपना श्वास फूका। परमेश्वर ने इंसान को अपना आत्मा दिया है। कितने लोग मानते हैं कि हम लोगों में परमेश्वर का आत्मा है? और कितने लोग मानते हैं कि हम में पवित्र आत्मा है? प्लीज प्लीज, कितने लोगों को पता है कि हम में पवित्र आत्मा है? नहीं पता है? क्यों? हम सब क्या इतने पापी है कि हमें पवित्र आत्मा नहीं हो सकता? पवित्र आत्मा क्या है? और जो परमेश्वर ने आदम को आत्मा दिया था वो क्या है? और वचन में चलो इंसान जब हम में पवित्र आत्मा था, ठीक है, तो प्रेरितों के काम में, जब पेंतिकुस्त का दिन था, ठीक है, तो जब जो है यीशु मसीह के मरने के बाद जब 40 दिन परमेश्वर यीशु मसीह अपने चेलों के साथ रहे, ठीक है, तो उन 40 दिनों के बाद जब हाँ कुछ हुआ बच्चा, अच्छा सॉरी, तो उन 40 दिनों के बाद जब यीशु मसीह को स्वर्ग पर उठा ले गए, ठीक है, तो उसके बाद यीशु मसीह ने उनको कहा था कि मैं तुम्हें जो है एक सहायक आत्मा दूंगा, ठीक है, एक सहायक दूंगा। और जब चेले इकट्ठे हो गए और यीशु मसीह के जाने के बाद जब उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया, ठीक है, और जब उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया तो वो जो अन्य भाषा बोलने लगे, अन्य भाषाएं जो उन लोगों में से किसी को समझ नहीं आई, और जो जहाँ वो लोग जो है प्रार्थना कर रहे थे उस घर के आसपास जितने लोग थे, ठीक है, तो वो सुन रहे थे पर उन्हें भी समझ नहीं आया कि वो क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो जब हम किस को अन्य भाषा का पता है कि अन्य भाषा क्या होती है, और अन्य भाषा हम क्यों बोलते हैं? क्या कोई मेरे को आंसर कर सकता है? अन्य भाषा क्यों बोलते हैं हम? अन्य भाषा जो हम परमेश्वर से बातचीत करना होता है आत्मा में, और ये शैतान उस चीज को नहीं समझ सकता कि हम परमेश्वर के साथ क्या बात कर रहे हैं, और ये हमारी उन्नति के लिए होता है। जो अन्य भाषा है, ठीक है, वो हमारी उन्नति के लिए, हमारी आत्मिक उन्नति के लिए भी है। और जो अन्य भाषा है, जब हम अन्य भाषा बोलते हैं तो परमेश्वर जो है हमारे द्वारा उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करवाता है जिनको उसकी ज़रूरत है। हर बात ज़रूरी नहीं कि वो रिवील हो जाए, राइट। तो जब भी आप लोग जो है प्रार्थना करो तो आप जो है विश्वास से प्रार्थना करो, ठीक है। और एक लास्ट वचन, सॉरी ज़्यादा हो जाएगा तो मुझे बताना। जब जो है प्रकाशित वाक्य में ये है, हाँ अच्छा सॉरी बार हो रहा है, ठीक है। प्रकाशित वाक्य में ये लिखा है जब अंत का दिन होगा, ठीक है, जब अंतिम दिन आएंगे ना, जब यीशु मसीह आने वाला होगा, तो जो प्रेम है वो जो है ठंडा पड़ जाएगा, ठीक है। आज हम लोग जो है बोलते तो हैं कि हम लोग जो है प्रेम करते हैं या हम प्रेम रखते हैं, पर हम में से बहुत से लोग प्रेम नहीं रखते हैं। जब हम घर जाएंगे ना तो अपने आप को जांचना, क्या हमारा जो जीवन है वो उस वचन के अनुसार है, क्या हम में वो प्रेम है, क्या हम में वो परमेश्वर का प्रेम है। सच कहूँ तो हम लोग अगर परमेश्वर उस प्रेम का चश्मा पहने हमें जो है नहीं देखता ना, ठीक है, तो परमेश्वर एक भस्म करने वाली आग है। हम कहते हैं कि जो परमेश्वर है, परंतु वो हमारे प्रति जो है धीरज रखता है, धीरज धरता है,
ठीक है। तो जो प्रेम है वो सब पापों को ढांप लेता है। और जब परमेश्वर हमें देखता है ना, और कितना लोगों ने पढ़ा कि परमेश्वर एक भस्म करने वाली आग है। अगर परमेश्वर उस प्रेम का चश्मा पहन के हमें ना देखता ना, मैं कुछ इस तरीके से ट्रांसलेट कर रही हूँ पर ये सच है, ठीक है। अगर जिस तरीके से हम पाप करते हैं या जिस भी तरीके का हमारा जीवन है, ठीक है, अगर परमेश्वर उस प्रेम के चश्मे से हमें नहीं देखता ना, तो हम क्या है उसके समक्ष? कुछ भी नहीं, ठीक है। तो परमेश्वर का जो प्रेम है वो हम में होना ज़रूरी है, ठीक है। हम कहते हैं कि हम अपने भाई से प्रेम करते हैं, बहन से प्रेम करते हैं, पर घर पे जाके हम उनसे ही जेलसी फील करते हैं, ठीक है। जब हम अपने आप को मैं अपने आप को अपने पापा से कंपेयर करूँगी, वो तो परमेश्वर का धन्यवाद है, उन्होंने मुझे यहाँ मौका दिया कि मैं बोल सकूँ, ठीक है। तो अगर सपोज दैट इन्होंने मुझे मौका दिया, ठीक है, अब मैं कल को इनकी बराबरी करूँ कि नहीं मैं बोल सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, ठीक है। अब कल को मैं इनकी बराबरी अगर करूँ, वो मेरी गलती है। और एक वक्त जब ये मुझे समझाएंगे, पर धीरे धीरे करके मैं इनसे जेलसी फील करने लगूंगी। क्यों? जब मुझे आता है मुझे क्यों नहीं मौका दे रहे? मैं इनसे जेलसी फील करूंगी। जब वो जेलसी हम में आएगी, जब वो ईर्ष्या हम में आएगी, ठीक है, पहले हम अपने आप को कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद जब हम फिर भी देखते हैं कि वो इंसान फिर भी तरक्की करते जा रहा है, पर मैं वही का वही हूँ, ठीक है, देन उस जेलसी के बाद जो हमारी जो आत्मिक शांति है वो भंग हो जाती है, ठीक है। तो जो दूसरा है वो उससे हमेशा, हर एक इंसान में अपने अपने गुण हैं, ठीक है। आप दूसरे की तरह बनने का मत सोचो। आप में जो खुद के गुण हैं उसको निखारो। यहाँ पर हर एक औरत, यहाँ पर हर एक बच्चा, यहाँ पर हर एक मर्द जो बैठा है, उसकी अपनी, परमेश्वर ने हर एक इंसान को एक अलग स्पेशलिटी से बनाया है, ठीक है। ये नहीं है कि हम सिर्फ हाउस वाइफ है, हमें तो क्या ही आएगा, हमें तो बस खाना ही बनाना है, हमें तो बस ये करना है। नहीं, आप में बहुत से गुण हैं, ठीक है। आप में प्रेम है, धीरज है। कितनी औरतें अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए धीरजवंत रहती हैं, ठीक है। वो लाख गलतियां कर दे, वो लाख उनको कुछ भी बोल दे, पर नहीं, एक माँ, एक औरत, जब उनका पति या जब उनका बच्चा घर आता है तो उसको खाने के लिए पूछती है, वो उसके लिए चाहे कुछ मर्जी बोल के गया हो घर से बाहर, परंतु उसको हमेशा टेंशन रहती है, ठीक है। वैसे ही हम हैं। या एक बाप, जब मैं कई बार देखती हूँ, जब मेरा भाई मेरे पापा से कुछ ना कुछ झगड़ा करके निकल जाता है ना, तो मेरे पापा को, ठीक है, उस टाइम तो वो लोग मतलब एक घमासान युद्ध होके वो चला जाता है। फिर पापा को पीछे से ये लगा, फोन कर उसको, कहाँ है, कुछ हुआ तो नहीं, ठीक है, कहाँ है, किसके साथ है दोस्त, तब जाके उनके मन को शांति पहुँचती है, ठीक है। वैसे ही परमेश्वर का प्रेम है, ठीक है। हम परमेश्वर के साथ अभी लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, परमेश्वर यही है और हम परमेश्वर को देखना ही नहीं चाह रहे, ठीक है, और हम चले गए। परंतु परमेश्वर जो हमारे साथ हमेशा चलता रहता है। परमेश्वर यहाँ है, मैं झगड़ गई और मैं परमेश्वर से दूर जा रही हूँ, पर जब मुझे समझ आएगा, परंतु वो अगर मैं फिर के देखूँ तो वो वहीं खड़ा है और वो मुझे जो है पुकारने के लिए अपनी बाहें हमेशा इस तरीके से रखेगा। जब मैं छोटी थी तब मैंने जो है परमेश्वर पर विश्वास किया। मैं बहुत परमेश्वर के विश्वास में रहती थी, नहीं परमेश्वर तू ही मेरा सब कुछ है, ठीक है। जब मुझ पर परेशानियां आई, मेरा परिवार बिखर गया, ठीक है, तब मैंने जो है परमेश्वर से मुझे पता है परमेश्वर है कि मैं अगर यहाँ बात करूँगी, परमेश्वर मेरी जो सारी परेशानी है वो ख़त्म हो जाएंगी, पर नहीं, फिर भी मैं शायद मुझे ये करने से अच्छा लगेगा, शायद मैं ये कर लूँ, मुझे तब अच्छा लगेगा। नहीं, जब मैंने देखा उन सब चीज़ों से मुझे सिर्फ निराशा मिल रही है, ठीक है, और मेरे मन की शांति भंग हो रही है, फिर मैंने अपने घुटने टेक कर जब मैं उस परमेश्वर के पास वापस गई, वो फिर भी वही था। जब मैंने सचमुच परमेश्वर से प्रार्थना करी और समझा, ठीक है, कि उसका प्रेम क्या है, फिर परमेश्वर ने मुझे आज जिस शांति से भरा है ना, मेरे पास ना तो मेरे पास शब्द है, ठीक है, और ना मैं कैसे बयां करूं, वो मैं नहीं कर सकती हूँ। और इसलिए मैं परमेश्वर की हमेशा शुक्रगुजार होती हूँ। जब मैं अपने घर जाती हूँ, मेरे भाई बहन यहीं बैठे हैं, कई बार मेरे से इरिटेट हो जाते हैं, तो मेरा भाई, जब मैं जाता हूँ तो आज मेरा इतने का चालान हो गया, ठीक है, तो मैं उसको बोलती हूँ, क्या तू प्रार्थना करके घर से निकला है? क्या तूने प्रार्थना करी है उस बाइक को चलाने से पहले जब तू उस घर से निकला है? कुछ लोग, हमें फूड पॉइजनिंग होगी, हमें लूज मोशन आ गए, हमें वॉमिटिंग हो गई। जब आप खाना खाते हो, क्या सचमुच आप प्रार्थना करते हो कि परमेश्वर इस भोजन को शुद्ध कर? क्योंकि
द पावर इन द नेम ऑफ द जीसस। पता है ना कि यीशु मसीह के नाम में जो है सामर्थ है। तो जब भी कुछ खाते हो प्रार्थना करो, जब भी कुछ पहनते हो प्रार्थना करो, परमेश्वर तूने मुझे इतना अच्छा सूट दिया, परमेश्वर तूने मुझे छोटी छोटी चीज़ों में धन्यवादी हो उसका, परमेश्वर तूने मुझे अच्छी चूड़ियाँ दे दी। तब देखो परमेश्वर आपके लिए उन सक्सेस के रास्ते कैसे खोलता है। ठीक है, हालेलुया। हालेलुया। So thank you so much and thank you so much.